कार्यकर्ता हूं और जिले में मैंने जो झुंझुनू शहर के लिए सुना है वो बात पूछने के लिए आपके बीच में आया हूं कि यो झुंझुनू आपणो है घण को है, बोल के बताओ भाई। एक विशेष प्रकार की जो ड्रेस पहननी है उनको है तारो है या बात तो बोलो। पर झुंझुनू के अंदर एक चर्चा बड़ी जोर से चलती है, आप में कितनी ताकत है मुझे नहीं पता, पर झुंझुनू जिले में ये बात पक्की होती है कि आप लोगों से वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बीजेपी को हराते हैं। ये चर्चा बहुत होती है। हमें ये तय करना है झुंझुनू के अंदर चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग है और चाहे ये 20 साल का नौजवान खड़ा है, हमें ये तय करना है कि ये छावनी बाजार और ये झुंझुनू शहर हमारा है या उनका है। ये बात आपको तय करनी है और ये बात केवल भाषणों से तय होने वाली नहीं है। हमारे घर में 5 वोट है, एक बच्चा हमारा बाहर रहता है, कभी नहीं बुलाते। अगर हमारी धर्मपत्नी के पैर में दर्द है तो वोट डालने नहीं लेके जाते, इसलिए हमारे पास 5 होकर के भी 3 डले और उन बूथों में 20-20, 22-22 तो पहले और जब पर्ची और ठोके और तारा मुंडा को ऊपर थप्पड़ मारे कि मैं शहर का मालिक, यह बात जाहिर है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस परसेप्शन को अगर कोई चेंज कर सकता है, अगर इस भावना को कोई बदल सकता है तो वो झुंझुनू शहर का व्यापारी बदल सकता है, घर में बैठा वो आदमी नहीं बदल सकता। क्योंकि प्रतिदिन इस झुंझुनू के सभी गांवों के लोग आपकी दुकान के ऊपर आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं। अगर आपने उनके साथ बातचीत करना शुरू किया और आपने छाती ठोक के ये कहना शुरू किया कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं और झुंझुनू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, गांव हम दे देगी, एक अलग प्रकार की आवाज निकल के आएगी। ये किठाना के सरपंच साहब बैठे हैं, सुल्ताना के सरपंच साहब बैठे हैं, चंगाना के सरपंच साहब बैठे हैं। अजी पिड़ुंदे तक भारी लगा के जावागा, भारी लगा के शहर से मार दियो। ये सारे के सारे किठाना में पिछले 20 वर्ष के सारे सरपंच साथ हैं, चंगाना की यही स्थिति, बुढ़ुंदा तक सारे के सारे, सुल्ताना की यही स्थिति। लास्ट वोटर है आपकी विधानसभा का, जोड़िया से लेकर के झुंझुनू के कस्बे के टच करते तक आपकी लीड इतनी ज्यादा होगी, पर शहराड़ों जोड़ी करके संभालना पड़ेगा, नहीं तो केवल भाषणा से काम चला नहीं गो, बात कड़ी हो उसका पर बिल्कुल चाहिए। आपके वोट का परसेंटेज निकाल के देख लो पिछले 5 चुनाव का, पिछले 5 चुनाव में आपके पोलिंग स्टेशंस का, आप पोलिंग स्टेशंस का जो पोलिंग हुई है आपकी, उसका परसेंटेज निकाल लो और आपके खिलाफ लड़ने वालों का, आप पे बुरी नजर रखने वालों के, उनके वार्ड की परसेंटेज निकाल लो। वो परसेंटेज अगर देखोगे तो ऐसे महसूस होगा कि हमारे मुंह पे थप्पड़ लग रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग नरेंद्र मोदी में विश्वास रखने वाले लोग हैं और पिछले 9.5 बरस के अंदर 9 बरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हम सब लोगों का मान बढ़ाया है। पर जो काम चाहे राम मंदिर का हो, चाहे 370 का हो, चाहे और दूसरे काम हो, वो सारे के सारे केवल ट्रेलर है। भारत की सरकार ने आपके और हमारे उत्थान के लिए, हमारे सनातन की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र के मान को बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं पूरे तरीके से तैयार करके रखी हुई है और उन योजनाओं को आगे लागू करने के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले चाहिए। ये हमारा सेमीफाइनल है और अगर सेमीफाइनल में कोई टीम गैल न रह जा भाई जी तो फाइनल कहीं जीते जी, उन जीते ना। तो आप सब लोग बड़े जिम्मेदार हैं। मैं केवल आपको दिशा बता रहा हूं कि अगर आप सब लोगों ने आज बैठ करके ये तय किया, इस छावनी बाजार के इस चौक में अगर आपने बैठ करके ये तय किया कि सबसे पहले मैं मेरे घर को, मेरे परिवार को देखूंगा,
उसके बाद मेरी कड़ी को देखूंगा, उसके बाद मेरे वार्ड को देखूंगा, और ये सारी चीजें देख करके ऐसे